हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 8। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सोरा, शीरो, स्टेफनी और जिब्राइल जो है वो एल्केन एम्बेसी में आ चुके हैं। और यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो सोरा कहता है मैंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लिया है पहले ही। तो वहाँ पे उन्हें एक बूढ़ा सा पर्सन दिखता है वहाँ पे आते हुए। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि वो एल्केन एम्बेसी का असिस्टेंट एम्बेसडर है इनो हाथ से। और कहता है जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ आने का मकसद जो है वो इजुना हादसे से मिलने का है, जो कि यहाँ पे एम्बेसडर है। ये सब सुन के जो स्टेफनी है वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि जो अफवाह इनके बारे में कि ये माइंड रीड कर सकते हैं वो मतलब सच है। फिर सोरा कहता है कि हमें अपने रूलर के पास लेके चलो। तो वो जो वहाँ का असिस्टेंट होता है वो उन्हें लेके जाता है अपने रूलर के पास जिसका नाम है इजुना हादसे। और जैसे ही सोरा और शीरो उसे देखते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं। और ये सब देख के जो वो उसका ग्रैंडफादर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सोरा और शीरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इजुना हादसे से। इसके बाद जो सोरा है वो इजुना के ग्रैंडफादर को कहता है कि क्या हम एक गेम खेलें जिस पे तुम दाव पे लगाओ अपनी ग्रैंड डॉटर की पैंटीज़ और मैं दाव पे लगा दूंगा स्टेफनी की। तो ये सुन के जो उसका ग्रैंडफादर है वो गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम अपना रियल इंटेंशन क्यों नहीं बताते, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। उसके बाद जो सोरा है वो कहता है अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ठीक है। फिर सोरा और शीरो जो है वो पूरे उनके नेशन को चैलेंज कर देते हैं और कहते हैं हम चैलेंज करते तुम्हारे पूरे नेशन को और जीतने पर हम तुम्हारे पूरी एंटायर कॉन्टिनेंट में जितनी भी चीज़ है वो सारी हमारी हो जाएगी। इसके बाद जो सोरा है वो इजुना के ग्रैंडफादर से बोलता है कि जो एल्वन गार्ड है वो तुमसे हारे क्यों, और वो बार बार कोशिश करने के बाद भी तुमसे हारते रहे, लेकिन वो 4 बार खेलने के बाद ही तुम्हारे साथ गेम क्यों रुके। तो सोरा कहता है इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली ये कि उन्हें पता चल गया कि गेम इम्पॉसिबल है जीतना। दूसरी ये कि उन्हें पता चल गया कि गेम क्या है लेकिन वो ये नहीं पता लगा पाए कि वो क्यों हारे। तो फाइनली जो सोरा है वो कंक्लूजन में निकलता है और कहता है कि जो ये गेम है वो और कुछ नहीं, वो एक वीडियो गेम है। और वो कहता है कि जो एल1 है वो अपना मैजिक इसलिए यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है कि वीडियो गेम है क्या चीज़ तो वो मैजिक कैसे यूज़ कर सकता है। और कहता है जो वॉर बीस्ट है वो हर गेम के बाद दूसरों की मेमोरी जो है वो मिटा देते हैं, तो इसलिए किसी को कुछ याद नहीं है। और इसीलिए जिब्राइल को जो फ्रंट बिल्डिंग में एक स्क्रीन है वो भी उसे याद नहीं है कि वो क्या चीज़ है। तो वो कहता है कि जो वो स्क्रीन है फ्रंट बिल्डिंग में वो इस गेम से ही कनेक्टेड है। और अगर तुम वीडियो गेम खेल रही हो तो कोई भी गेम मास्टर है वो कैसे भी चीट कर सकता है और सामने वाला जो अपोनेंट है वो उससे कभी नहीं जीत सकता और ये भी कभी पता नहीं लगा सकता कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है। और इसी तरीके से जो वॉर बीस्ट रेस है वो हर वीडियो गेम का जो अपना मैच है वो जीतती आ रही है सबसे। और फिर सोरा कहता है कि जो वॉर बीस्ट रेस है वो किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये पता लगाते हैं सामने वाले को देख के कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद जो उसका ग्रैंडफादर है इजुना को वो हैरान हो जाता है कि इसको ये कैसे पता चला। तो सोरा कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये कैसे पता चला मुझे। तो उसका ग्रैंडफादर सोचता है कि कहीं किंग ने तो इन्हें नहीं बताया, लेकिन किंग को भी नहीं पता था ये चीज़। तो सोरा जो है वो कहता है कि तुमने किंग को बोला था कि एक शर्त रखी थी कि ये किसी को रिवील नहीं करोगे तुम सीक्रेट, लेकिन जो किंग है उसने भी ये बोला था कि वो जब तक ज़िंदा है तब तक वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि मरने के बाद वो नहीं बता सकता। तो जो इजुना का ग्रैंडफादर है वो सोरा से कहता है ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, ये सच नहीं है। तो सोरा कहता है कि अच्छा अगर तुम इसे इमेजिनेशन समझ रहे हो तो कोई नहीं, अगर इमेजिनेशन समझ सकते हो तुम, लेकिन मैं एल1 गार्ड्स को ये सारे सीक्रेट बता दूंगा और उसके बाद वो गेम नहीं हारेंगे तुमसे और तुम्हें हरा देंगे। और अगर तुम ये सब सच समझते हो तो हमारा जो है चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लो। तो किंग वो ग्रैंडफादर है वो बहुत सोच में पड़ जाते हैं। तो सोरा कहता है चलो तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान कर लेता हूँ, मैं दाव पे लगाता हूँ अपने नेशन का रेस पीस। तो उसके बाद जो है वो सब हैरान हो जाते हैं। तो बाद में जो है कुरामी और एल्फ को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कि जो अगर कोई रेस पीस अपना हार जाए तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी है वो जानवरों से भी बेकार हो जाएगी और उन पे 10 प्लेजेस भी लागू नहीं होती। इसके बाद इजुना उनका गेम का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है ठीक है लेकिन तुम हारोगे। तो सोरा कहता है कि तुम्हें नहीं पता अभी कि हम ब्लैंक है और हम इस दुनिया से नहीं हैं और जो ब्लैंक है वो कभी किसी से गेम में नहीं हारते। इसके बाद वो वापस अपने नेशन में चले जाते हैं और वहाँ पे जो स्टेफनी है वो गुस्से में वो कहती है तुमने रेस पीस दाव पे क्यों लगाया। तो सोरा कहता है कि हम ब्लैंक है, हम ईस्टर्न फेडरेशन को हराएंगे
और उनकी सारी जो एल्केन की जितनी भी हम चीज़ें हार चुके हैं उनसे वो वापस ले लेंगे, और सारी वॉर बीस्ट की रेस की जितने भी सारे वो लड़कियाँ हैं वो भी हमारी होगी। तो उसके बाद जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं वहाँ के उनके नेशन की, क्योंकि उन्होंने रेस पीस दाव पे लगा दिया है। तो सोरा कहता है कि उन्हें बोलने तो जो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद सोरा जो है वो कहता है कि हम जो है डेफिनेटली ये गेम जीत के रहेंगे। फिर उसके बाद एक वीक निकल चुका है और जो ईस्टर्न फेडरेशन है उन्होंने चैलेंज कर दिया है सोरा को गेम के लिए। तो उसके बाद जो सोरा है वो शीरो से बोलता है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ और हम दोनों हैं वो एक ही हैं बचपन से, और मैंने हमेशा से तुम पे बिलीव करा है। जो ब्लैंक है वो गेम शुरू होने से पहले ही हर बार जीतती है, और इस बार जो है मैं ये ईस्टर्न फेडरेशन को हरा के रहूँगा। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है शीरो को वहीं छोड़ के। सो गाइज़ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है नो गेम नो लाइफ का। नेक्स्ट एपिसोड अब अगले दिन आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और भाई पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।